जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर देवगुरु बृहस्पति के मेष राशि में गोचर की चर्चा को लेकर, जिसमें हम जानेंगे कि बृहस्पति का मेष राशि में जाना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आप जान लें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति मेष राशि में 1 मई 2024 तक बने रहेंगे। इसी बीच में बृहस्पति 30 अक्टूबर 2023 तक राहु के साथ युति करेंगे। यह युति चांडाल योग संज्ञक कही जाएगी। बृहस्पति को 9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभ और पवित्र माना गया है। बृहस्पति हमारी शिक्षा, धन, विवाह, संतान और दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म और दर्शन के भी कारक होते हैं, क्योंकि बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह होते हैं। अतः यह सभी प्रकार के उत्तम फलों को प्रदान करने वाले माने गए हैं। ज्योतिषीय नियमों के अनुसार यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति बलवान होकर स्थित होते हैं तो जातक या जातिका को घर, परिवार, समाज यानी कि हर क्षेत्र में यश और सम्मान मिलता है। यदि बृहस्पति सकारात्मक रूप से आप पर प्रभावी होंगे तो आपका मन धर्म, समाज और परोपकार की ओर अधिक लगेगा। इतना ही नहीं, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति तुलनात्मक रूप से ज्यादा तेजी से होगी। स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी रह सकती है। देवगुरु बृहस्पति विवाह और संतान के साथ साथ परिवार को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। बृहस्पति मान सम्मान और उच्च पद दिलाने में अहम योगदान रखते हैं। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में बृहस्पति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, फिर चाहे वह पद राजनीतिक हो या फिर गैर राजनीतिक। यदि आप जॉब करते हैं तो बृहस्पति की कृपा से, बृहस्पति के अनुकूल प्रभाव के चलते आप मल्टीनेशनल कंपनी या फिर किसी भी कंपनी में बड़े ओहदे या बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। वहीं यदि आप व्यवसाय करते हैं तो बृहस्पति की कृपा प्राप्त होने की स्थिति में आप बिजनेस टाइकून के रूप में जाने जा सकते हैं, अर्थात जीवन को बेहतर तरीके से चलाने का काम बृहस्पति ग्रह की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने बताया ही है कि इस बार देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह उनके मित्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। बृहस्पति यहीं पर 1 मई 2024 तक रहने वाले हैं। इस बीच में बृहस्पति 30 अक्टूबर तक राहु के साथ युति करेंगे और चांडाल योग का निर्माण करेंगे। वहीं 9 सितंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। बृहस्पति के मेष राशि में जाने के कारण आपकी राशि को क्या फायदा अथवा क्या नुकसान हो सकता है, यह जानने से पहले हम स्पष्ट कर दें कि यदि इस गोचर फल को आप अपने लग्न के अनुसार देखेंगे तो परिणाम ज्यादा सटीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बृहस्पति के गोचर फल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा करते हैं बृहस्पति का मेष राशि में गोचर मेष लग्न या मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मेष राशि वालों, मेष राशि में बृहस्पति भाग्य स्थान द्वादश भाव के स्वामी होकर आपकी राशि पर ही विराजमान रहेंगे। क्रमशः आपके पंचम, सप्तम और भाग्य स्थान को देखेंगे। वैसे तो ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार प्रथम भाव पर बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। ज्योतिषीय नियमों के अनुसार प्रथम भाव पर बृहस्पति का गोचर बुद्धि को भ्रमित करने का काम करता है। बेवजह लोगों से विरोध भी करवाने वाला माना गया है। कामों में विलंब, सुख में कमी और व्यर्थ के खर्चे भी देने वाला कहा गया है। मेरे विचार से यह परिणाम काफी हद तक आप पर लागू भी हो सकता है, क्योंकि आपके पहले भाव में 30 अक्टूबर तक बृहस्पति राहु के साथ मौजूद रहेंगे। अतः बृहस्पति भाग्यश होने के कारण कुछ हद तक सपोर्ट करना चाहेंगे, लेकिन राहु के प्रभाव के चलते दिमागी भ्रम रहने की संभावनाएं हैं। स्वाभाविक है, जब आपके निर्णय लेने की क्षमता बाधित रहेगी तो विभिन्न माध्यमों से परिणाम कमजोर मात्रा में मिल सकते हैं। अतः इस समय भ्रमित होने की स्थिति में वरिष्ठों, गुरुजनों, पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लेना उचित रहेगा। वैसे तो मानहानि की संभावनाएं अधिक प्रबल नहीं है, लेकिन राहु के प्रभाव के चलते कुछ मामलों में छवि कमजोर रह सकती है। अतः इस मामले में भी थोड़ी सी सावधानी रखनी जरूरी रहेगी। 30 अक्टूबर तक सप्तम भाव में केतु के प्रभाव के चलते व्यापार व्यवसाय में कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन भाग्यश बृहस्पति कठिनाइयों के बाद सफलता दिलाने में मददगार हो सकते हैं। शासन प्रशासन से जुड़े लोगों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश लाभप्रद परिणाम दे सकती है। यद्यपि कुछ खर्चे संभावित हैं, लेकिन विदेशों से संबंध मजबूत होने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। अतः जिन नकारात्मक परिणामों की बात ज्योतिष शास्त्र करता है उनमें से कुछ परिणाम मिलेंगे, लेकिन कुछ मामलों में बृहस्पति आपके लिए मददगार भी रह सकते हैं। विशेषकर यदि आप वरिष्ठों की सलाह से कोई निर्णय लेते हैं और अपनी सामाजिक छवि का ख्याल भी रखते हैं तो आप अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा और अंडे का त्याग करें तथा गाय की सेवा करना शुभ रहेगा। आइए आप जानते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में गोचर वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृषभ राशि वालों, मेष राशि में जाने की स्थिति में बृहस्पति आपके द्वादश यानी कि व्यय भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के इस गोचर को सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। बृहस्पति आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी हैं।
और ये द्वादश भाव में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आमदनी के मार्गों में अवरोध देखने को मिल सकता है। हालांकि यदि आपका किसी भी तरीके से कोई कनेक्शन विदेश से है तो संभवतः आपकी आमदनी में कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि यदि आप विदेश जाने की कोशिश में लगे हुए हैं तो उस प्रयास में आपको सफलता मिल सकती है। फिर भी यथासंभव व्यर्थ के खर्चों को रोकना जरूरी रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 8वें भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में जा रहा है और यह विपरीत राजयोग जैसी स्थिति निर्मित करेगा, अतः कोई बड़े प्रपोजल या सौदे आपके सामने आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोई बहुत बड़ा निवेश करने से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपको सडन गेन या सडन लॉस भी करवा सकता है। अब क्योंकि आपके मामले में 2 नकारात्मक भाव अधिक प्रभावी हैं, यानी कि 8वां और 12वां भाव अधिक प्रभावी हैं, जबकि लाभ भाव कम प्रभावी है, अतः कोई बड़ा आर्थिक रिस्क लेने से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। यदि कहीं पर सिर्फ और सिर्फ आइडियाज और ब्रेन यूज करके कोई प्रॉफिटेबल डील मिल रही है तब आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। वहीं कोई बहुत बड़ा अमाउंट निवेश करने का कोई काम है तो उससे बचना ही सही रहेगा। बृहस्पति के गोचर के चलते आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी रहेगा, विशेषकर यदि आपको पेट से संबंधित कोई तकलीफ है अथवा जननांगों से संबंधित कोई समस्या रहती है या फिर कंधे के आसपास की कोई तकलीफ है, तब आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना जरूरी रहेगा। संतान के साथ इस समय अच्छे संबंध बनाकर रखना भी जरूरी रहेगा। साथ ही साथ संतान की गतिविधियों का प्रॉपर निरीक्षण परीक्षण जरूरी रहेगा। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आप पर मिथ्या लांछन लगे। इन सावधानियों को रखने की स्थिति में आप बृहस्पति से संतोषप्रद परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वैसे ज्यादातर मामलों में सावधानियां रखने की ही जरूरत रहने वाली है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें तथा पीपल की जड़ों में जल चढ़ाएं। आइए अब जानते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में गोचर मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मिथुन राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और ये आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं, जहां स्थित होकर बृहस्पति आपके पराक्रम भाव, 5वें भाव और आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। देखेंगे सामान्य तौर पर बृहस्पति के इस गोचर को लाभ देने और लाभ दिलाने वाला कहा गया है। स्वाभाविक है कि लाभ भाव में आया हुआ बृहस्पति आपको आपके कार्यों में सफलता दिलाकर लाभ दिलाने की कोशिश में रहेगा। यदि आप व्यापारी या व्यवसायी हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ विशेष लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आपके 7वें भाव का स्वामी बृहस्पति, जो कि आपका करियर लॉर्ड भी है, लाभ भाव में होकर दैनिक रोजगार के भाव को देखेगा और व्यापार व्यवसाय में विशेष अनुकूलता देने या दिलाने की कोशिश करेगा। इस समय आपका आत्मविश्वास भी काफी अच्छा रहने वाला है, जिसके चलते आप अपने कामों में बेहतर ढंग से सफलता प्राप्त कर सकेंगे, बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बृहस्पति का यह गोचर न केवल आर्थिक मामलों में अच्छी अनुकूलता दे सकता है, बल्कि पद प्रतिष्ठा के मामले में भी आपके लिए काफी सहयोगी रह सकता है, क्योंकि आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में होगा, लिहाजा सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाने की कोशिश करेगा। हालांकि राहु की युति के चलते कभी कभार कुछ गलत निर्णय भी हो सकते हैं, जो विरोधियों को आप पर उंगली उठाने का मौका दे सकते हैं। अतः इस समय मिल रही सफलताओं से अति उत्साही होकर गलतियां करने से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। यदि उम्र विवाह की हो चली है और विवाह के लिए आप कोशिश भी कर रहे हैं, साथ ही साथ व्यक्तिगत कुंडली की दशाएं भी अनुकूल चल रही हैं, तो बृहस्पति का यह गोचर विवाह करवाने में आपकी मदद कर सकता है। वहीं यदि वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो बृहस्पति के इस गोचर के चलते परेशानियां काफी हद तक शांत हो सकती हैं। इसके अलावा संतान संबंधी मामलों में भी बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। व्यापार व्यवसाय, नौकरी, भूमि, भवन, वाहन जैसे तमाम साधनों और संसाधनों के लिए बृहस्पति का यह गोचर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, बशर्ते 30 अक्टूबर के बाद परिणाम ज्यादा बेहतर देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में तांबे का कड़ा पहनना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में गोचर कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कर्क राशि वालों, बृहस्पति आपके भाग्य स्थान का स्वामी होने के साथ साथ आपके 6ठे भाव का स्वामी है और यह मेष राशि में गोचर करने की स्थिति में आपके कर्म स्थान पर रहने वाला है। वैसे तो 10वें भाव में बृहस्पति के गोचर को ज्योतिषी ग्रंथ अच्छा नहीं कहते हैं, क्योंकि ज्योतिषी ग्रंथों के अनुसार 10वें भाव में बृहस्पति का गोचर मानहानि करवाने वाला कहा गया है, साथ ही साथ इसे दीनता देने वाला कहा गया है, अर्थात आर्थिक रूप से कमजोरी देने वाला कहा गया है। व्यापार व्यवसाय में बाधा तथा धनहानि देने वाला भी इस गोचर को कहा जाता है। लेकिन मेरे विचार से आपकी कुंडली में मंगल योगकारी ग्रह होता है, यानी सबसे अनुकूल परिणाम देने वाला ग्रह होता है, और उसकी राशि यानी मंगल की राशि में जाने वाला बृहस्पति अपने मित्र की राशि में आने की स्थिति में आपको
प्रतिकूल परिणाम हालांकि देगा, लेकिन आपको कुछ सावधानियां अगर रखेंगे तो अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। विशेषकर दशम भाव में स्थित बृहस्पति 30 अक्टूबर तक राहु से युति करता रहेगा और शनि की दृष्टि भी बृहस्पति पर क्योंकि प्रभावी रहेगी। ऐसी स्थिति में कामों में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है, अर्थात जिन कामों में आप फटाफट या बहुत जल्दी उनके संपन्न होने की उम्मीद रखते थे, उन कामों में कुछ विलंब आने की संभावनाएं रहेंगी। अतः महत्वपूर्ण कामों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना समझदारी भरा कदम होगा। ऐसा करने की स्थिति में आप के काम भी होंगे और आप इरिटेशन से भी बच जाएंगे। साथ ही साथ आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जो आपकी सामाजिक छवि को खराब करने का कारण बने। विशेषकर रातों रात प्रसिद्धि पाने का कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करना है। साथ ही साथ यदि शासन प्रशासन से जुड़ा कोई व्यक्ति आपसे नाराज चल रहा है तो आपको उसके षड्यंत्र से खुद को बचाने के लिए सजग भी रहना जरूरी रहेगा। बेहतर तो यही रहेगा कि कोई ना कोई रास्ता निकालकर उस व्यक्ति से समझौता कर लिया जाए। आर्थिक मामलों में किसी भी तरीके का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि संचित धन को बचाने की कोशिश करने पर मददगार सिद्ध होगी। घर परिवार और गृहस्थी से संबंधित मामलों में समझदारी दिखाने की स्थिति में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। पुराने विवादों से छुटकारा मिलने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। बेहतर होगा कि जिस भी व्यक्ति से आपकी शत्रुता है उसके कारण को जानकर आप उस व्यक्ति की शत्रुता को शांत करने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उस मामले में शांति का अनुभव कर सकेंगे। इस समय कोई बहुत बड़ा निवेश करना भी उचित नहीं रहेगा। वहीं यदि ऐसा करना बहुत जरूरी हो तो कई अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेकर उस मामले में पहल करना उचित रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रत्येक शनिवार को किसी मंदिर में 8 बादाम चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में गोचर सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। सिंह राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में 5वें भाव के साथ साथ 8वें भाव का स्वामी होता है। यह गोचर में आपके भाग्य भाव में जा रहा है। भाग्य भाव में बृहस्पति के गोचर को सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला कहा गया है। भाग्य भाव को बृहस्पति का स्थायी भाव भी माना जाता है, अतः सामान्य तौर पर बृहस्पति से अनुकूल परिणाम ही मिलने की उम्मीद हम कर रहे हैं। लेकिन 30 अक्टूबर तक बृहस्पति ग्रह राहु के साथ युति करेंगे और धर्म स्थान पर राहु बृहस्पति की युति ठीक तो नहीं कही जाएगी। साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी इस मामले में कुछ कमजोर परिणाम दिला सकती है। यदि बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर स्थित बृहस्पति आपके प्रथम भाव को देखेंगे, आपके तीसरे भाव को देखेंगे और आपके 5वें भाव को भी देखेंगे। इन तीनों भावों में बृहस्पति की शुभ दृष्टि काफी अच्छे परिणाम दिलाने में मदद करेगी। अर्थात कुछ व्यवधान के बाद सामान्य तौर पर इस गोचर के द्वारा आपको अनुकूल परिणाम मिलने चाहिए। बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य में बढ़ोतरी करने में सहायक रह सकता है। अर्थात यदि आप कर्मठ व्यक्ति हैं तो भाग्य का साथ मिलने के कारण आपको अधिकांश कामों में सफलता मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी। बृहस्पति का गोचर धार्मिक यात्रा करवाने में भी मददगार होता है, विशेषकर यदि किसी पवित्र स्थान पर स्नान करने जाने की योजना, जैसे गंगा नहाना इत्यादि, तो राहु भी इस काम में आपकी मदद कर सकता है। अर्थात धार्मिक यात्राओं और धार्मिक स्थलों पर स्नान की जो मनोकामना है उसमें यह गोचर सहायक हो सकता है। संतान से संबंधित मामलों में भी बृहस्पति का गोचर आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। विशेषकर वो लोग जो दूसरी संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें बृहस्पति के इस गोचर से विशेष लाभ मिल सकता है। हालांकि राहु के प्रभाव के चलते कुछ व्यवधान रह सकते हैं, लेकिन मनोकामना पूर्ति के अच्छे योग प्रतीत हो रहे हैं। बृहस्पति का गोचर मान सम्मान में बढ़ोतरी करवाने वाला भी रह सकता है। विभिन्न माध्यमों से और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की संभावनाएं मजबूत होंगी। आर्थिक मामलों में भी अच्छी अनुकूलता के योग निर्मित होंगे। आध्यात्मिक लगाव रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी बृहस्पति का गोचर बहुत ही शानदार परिणाम दे सकता है। अर्थात आध्यात्मिक उन्नति में बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा और अंडे का त्याग करें तथा नियमित रूप से मंदिर जाएं। आइए अब जान लिया जाए कि बृहस्पति का मेष राशि में गोचर कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कन्या राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में 4थे भाव का स्वामी होने के साथ साथ 7वें भाव के भी स्वामी हैं और ये गोचर में आपके 8वें भाव में जा रहे हैं। बृहस्पति के गोचर को 8वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि बृहस्पति यहां पर आपके तृतीयेश मंगल की राशि में रहेंगे, अतः धैर्य और आत्मविश्वास के साथ काम लेने की स्थिति में आप बृहस्पति ग्रह से कुछ फेवर की उम्मीद रख सकते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव में होने के कारण विदेश से संबंधित मामलों में भी कुछ अनुकूल परिणामों की उम्मीद रखी जा सकेगी। इसके अलावा आर्थिक मामलों में बीच बीच में बृहस्पति अच्छा सहयोग कर सकते हैं। यद्यपि पारिवारिक मामलों में कुछ विसंगतियां रह सकती हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से कोई विसंगति रही है
तो उस विसंगति में काफी हद तक शांति आने की उम्मीद भी बनेगी। नवम दृष्टि से बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जहां पर उनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अर्थात धनु राशि रहेगी। ऐसी स्थिति में भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों में बृहस्पति अनुकूल परिणाम दिला सकते हैं। अर्थात यदि किसी जमीनी मामले को लेकर कोई विवाद रहा है तो उस मामले में आपको अच्छे एडवाइजर या अच्छे वकील के चलते फायदे मिल सकते हैं। वहीं किसी बड़े बुजुर्ग की मध्यस्थता के कारण जमीनी विवाद सुलझ सकता है। नया घर या प्लॉट खरीदने के लिए भी बृहस्पति का यह गोचर मदद कर सकता है। हालांकि विवादास्पद सौदों से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है। यदि वाहन खरीदने की योजना में है तो पुराने वाहन की बजाय नए वाहन की खरीदारी ज्यादा उचित रहेगी। यदि पुराना वाहन खरीदना बहुत जरूरी हो तो 2 या 3 एक्सपर्ट लोगों की राय लेकर इस मामले में पहल जरूरी रहेगी। बृहस्पति के इस गोचर के चलते आपको अपने खान पान को बहुत ही संयमित रखना जरूरी रहेगा। विशेषकर यदि आपको पेट से संबंधित या सीने से संबंधित कोई परेशानी रही है अथवा जननांगों या गुप्तांगों से संबंधित कोई दिक्कत रही है तो आपको इन मामलों में सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। व्यर्थ के विवाद से बचने की भी सलाह हम आपको देना चाहेंगे। चीजों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने की आवश्यकता भी बृहस्पति के इस गोचर के कारण रहेगी, जिससे चीजों के खोने या चोरी होने का भय न रहे। शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध रखने भी जरूरी रहेंगे। बड़े निवेशों से बचना भी जरूरी रहेगा। संतान से संबंधित मामलों में समझदारी से काम लेना भी जरूरी रहेगा। संतान से किसी भी तरीके का विवाद न होने पाए, इस बात का ख्याल जरूर रखें। यदि आप कफ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो उस मामले में भी उचित आहार विहार करना उचित रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रत्येक शनिवार को सूखे हुए जटा वाले नारियल 4 की संख्या में बहते हुए जल में बहाएं। आइए अब जानते हैं कि मेष राशि में बृहस्पति का गोचर तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं तथा गोचर में ये आपके 7वें भाव में जा रहे हैं। हालांकि ज्योतिष के नियमों के अनुसार 7वें भाव में बृहस्पति के गोचर को काफी अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है, लेकिन तीसरे और छठे भाव के स्वामित्व के कारण बृहस्पति कुछ मामलों में, बस कुछ मामलों में तुलनात्मक रूप से कम सहयोग कर सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की लाभ भाव पर दृष्टि विविध माध्यमों से लाभ दिलाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ पहले भाव में 7वीं दृष्टि आपके ज्ञान, आपकी अंतः प्रज्ञा को और अधिक प्रबल करेगी, जिससे आपके भीतर की निर्णय लेने की क्षमता और बेहतर होगी। साथ ही साथ नवम दृष्टि आपके तीसरे भाव में होने के कारण आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा और संतुलित रहेगा। हालांकि 7वें भाव में बृहस्पति राहु और शनि के प्रभाव में रहने वाला है। विशेषकर 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु की युति के चलते निजी संबंधों में बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 7वें भाव में बृहस्पति का गोचर ये विवाह और दाम्पत्य सुख दिलाने वाला कहा गया है। अर्थात यदि आपकी उम्र विवाह की है और आप विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं तो बृहस्पति के इस गोचर के चलते विवाह होने में सफलता मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी। यदि किसी कारण से इस वर्ष आप विवाह को टालने के इच्छुक हैं कि फिर कभी कर लेंगे, अगले वर्ष करना चाह रहे हैं, तो अपनी योजना में थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, यही उचित रहेगा। अगले साल की बजाय इस गोचरीय वर्ष में ही, विशेषकर अप्रैल 2023 से मई 2024 के बीच में विवाह की योजना बना लेना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि आपकी कोशिश और बृहस्पति का आशीर्वाद मिलकर आपके दाम्पत्य सुख को सही दिशा दे सकते हैं। बृहस्पति का गोचर पिछले सालों से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में भी आपकी मदद कर सकता है। हालांकि राहु और शनि के प्रभाव को देखते हुए यह मदद कितनी सार्थक रहेगी यह आपकी दशाओं पर भी निर्भर करेगा, लेकिन गुरु का गोचर आपको आरोग्यता दिलाने में मददगार हो सकता है। बृहस्पति के इस गोचर के चलते आपकी इच्छा दान पुण्य जैसे कार्यों में भी जग सकती है। तीर्थ यात्रा या दूर की यात्रा में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। यदि आप व्यापारी हैं या फिर व्यवसायी हैं तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। यदि कुंडली में व्यापार करने के योग हैं और आप व्यापार शुरू करने की योजना भी बना रहे हैं, साथ ही साथ आपकी दशाएं भी अनुकूल हैं, तो बृहस्पति के इस गोचर के चलते आप कोई सार्थक उपक्रम शुरू कर सकते हैं। न केवल उस उद्यम की शुरुआत में बृहस्पति का यह गोचर आपकी सहायता करेगा, बल्कि उससे फायदा दिलवाने में भी मदद करेगा। बृहस्पति के इस गोचर के चलते यात्राओं के माध्यम से भी लाभ मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से शिव आराधना करें और कम से कम महीने में 1 बार रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। आइए जानते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में गोचर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृश्चिक राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचर में आपके 6ठे भाव में जा रहे हैं। हालांकि ज्योतिषीय ग्रंथों में बृहस्पति का 6ठे भाव में गोचर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि स्वामी
जो आपके राशि स्वामी हैं मंगल, उनके मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात मेष राशि में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अनुकूल परिणाम दिलाने की कोशिश जरूर करेंगे। अर्थात यदि कुछ सावधानियों और तौर तरीकों को आपने अपनाया तो बृहस्पति के इस गोचर से आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि ज्योतिषीय ग्रंथों में बृहस्पति के इस गोचर को रोग देने वाला कहा गया है। ऐसी स्थिति में आप अपना खान पान संयमित रखेंगे, साथ ही साथ योग और व्यायाम का भी सहारा लेंगे तो आपको पुराने रोगों से छुटकारा भी मिल सकता है। अर्थात आपके राशि स्वामी की मूल त्रिकोण राशि में शरण लेने के कारण बृहस्पति रोगों को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं, बशर्ते आप भी रोगों को दूर करने के लिए दिल से कोशिश करें। लापरवाही की स्थिति में आपको पेट से संबंधित या फिर कमर से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं। वहीं जागरूक होने की स्थिति में इस तरह की समस्याओं से छुटकारा भी मिल सकता है। बृहस्पति के इस गोचर को राज्य से विरोध देने वाला या दिलाने वाला कहा गया है। अब क्योंकि जिस अवधि में बृहस्पति अपनी राशि बदल रहे हैं उस अवधि में आपके राज्य अर्थात दशम भाव का स्वामी सूर्य उच्च अवस्था में बृहस्पति का स्वागत करने के लिए उसी राशि में बैठा हुआ है जिस राशि में बृहस्पति जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे जहां शासन प्रशासन से जुड़े लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। ऐसे में आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उन लोगों से ऐसे जुड़ें कि भविष्य में जब कभी जरूरत पड़े वो आपके सहयोग के लिए तत्पर रहें, न कि आपका विरोध करें। यानी सावधानियों को रखने की स्थिति में शासन प्रशासन से विरोध की बजाय सहयोग भी मिल सकता है। बृहस्पति के इस गोचर को संतान से विरोध देने या दिलाने वाला कहा गया है। पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपके मामले में ऐसे परिणाम संभावित हैं। बेहतर होगा संतान के साथ संबंधों को पोलाइटली हैंडल किया जाए। इस अवधि में यथासंभव विवादों को टालने की कोशिश जरूरी रहेगी। साथ ही साथ वाहन इत्यादि बड़ी ही सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता रहेगी। चतुर्थ भाव में स्थित शनि भी इस बात का संकेत कर रहा है कि यदि वाहन संयमित गति से चलाया जाएगा तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। यानी कुछ सावधानियों को रखने की स्थिति में आप बृहस्पति के इस गोचर से अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रत्येक तीसरे महीने किसी बुजुर्ग पुजारी को पीले कपड़े दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बृहस्पति का मेष राशि में गोचर धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। धनु राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके प्रथम भाव अर्थात लग्न या राशि का स्वामी होने के साथ साथ आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है और पंचम भाव में गोचर करने जा रहा है। स्वाभाविक है कि यह गोचर आपको काफी अच्छे परिणाम देने और दिलाने की कोशिश करेगा। हालांकि राहु और शनि के प्रभाव में होने के चलते बृहस्पति द्वारा दिए गए परिणामों की प्राप्ति धीमी गति से हो सकती है अथवा कुछ व्यवधानों के बाद आपको कामों में सफलता मिल सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर यदि आपकी कुंडली की दशाएं भी अनुकूल चल रही हैं तो आप बृहस्पति से अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बृहस्पति का गोचर विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छे परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है। खासकर कानून और व्यवस्थापन की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि 30 अक्टूबर तक राहु के प्रभाव के चलते विषय वस्तु पर फोकस करना थोड़ा सा कठिन रह सकता है, लेकिन निरंतर की गई कोशिश आपको काफी अच्छे परिणाम दिला सकती है। बृहस्पति का गोचर विवाह और सगाई से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम दे सकता है। विशेषकर सगाई करवाने में बृहस्पति का गोचर काफी मददगार रह सकता है। यदि आप सजातीय प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो उस मामले में भी बृहस्पति का गोचर आपके लिए मददगार रह सकता है। संतान से संबंधित मामलों में भी काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात यदि काफी समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे हैं तो आपके प्रयास में बृहस्पति का गोचर सहयोग कर सकता है। अर्थात संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ति में बृहस्पति सहयोग कर सकता है। बृहस्पति का गोचर पद प्रतिष्ठा दिलाने में भी आपकी मदद कर सकता है। विशेषकर जॉब करने वाले लोगों का प्रमोशन संभावित है। इतना ही नहीं, यदि आप जॉब में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो आपको बेहतर प्लेसमेंट भी बृहस्पति के इस गोचर के चलते मिल सकती है। बृहस्पति का गोचर ज़्यादातर कामों में आपको सफलता दिलाने का काम कर सकता है। जो लोग लंबे समय से शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े रहे हैं उन्हें भी कुछ नई सफलताएं मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। बृहस्पति का गोचर विविध माध्यमों से लाभ दिलाने की कोशिश भी करेगा। आपकी कार्यकुशलता में भी बढ़ोतरी के योग निर्मित होंगे। साथ ही साथ धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में भी उन्नति के योग संभावित हैं। पिता से संबंधित मामलों में भी अनुकूल परिणाम बृहस्पति के इस गोचर के चलते मिलने चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मुफ्त में कोई भी उपहार या दान स्वीकार नहीं करना है तथा साधु संत और गुरुजनों की सेवा करनी है। आइए अब जानते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में गोचर मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मकर राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी हैं तथा गोचर में ये आपके चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। बृहस्पति के इस गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना गया है। वैसे भी व्यय भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में आना कुछ व्यर्थ के खर्चे करवा सकता है। विशेषकर आप भूमि भवन या वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बेहतर तो यही रहेगा कि यदि संभव हो तो इस
अवधि में इन चीज़ों की खरीदारी से बचा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको विवादास्पद घटनाक्रम से जोड़ सकती हैं। जैसे ज़मीन की खरीदारी होने की स्थिति में वह ज़मीन विवादित हो सकती है, अथवा उस ज़मीन में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो आपकी प्रगति को रोकने का काम करे। वहीं वाहन की खरीदारी की स्थिति में वह वाहन आपके लिए ज़्यादा हितकारी न हो, शायद ऐसा हो, यानी वह वाहन बार बार खराब होने वाला हो सकता है, अथवा उस वाहन के द्वारा कोई नुकसान होने के योग भी बन सकते हैं। अतः इस समय भवन और वाहन की खरीदारी से बचना समझदारी का काम होगा। ध्यान रहे, यहाँ पर मैं किसी भी तरह से आपको भयभीत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ज्योतिष में जो नियम बताए गए हैं उनका उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि आपका द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है और वहाँ पर शनि तथा राहु का प्रभाव भी रहने वाला है। विशेषकर गुरु और राहु की चांडाल युति 30 अक्टूबर तक रहने वाली है। अतः इस अवधि में भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी उचित नहीं रहेगी। बृहस्पति का गोचर मानसिक अशांति देने का काम कर सकता है, अतः मन को शांत रखने के लिए योग और मेडिटेशन आदि से जुड़ाव फायदेमंद रहेगा। इस समय बेवजह के विवादों से स्वयं को बचाने की जरूरत रहेगी। यदि कोई जमीन जायदाद विवादित होने की स्थिति में है तो अच्छे वकील से सलाह लेना आवश्यक रहेगा। इस अवधि में माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी आवश्यक रहेगा। साथ ही साथ माता के साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहें, इस बात की कोशिश भी जरूरी रहेगी। यह समय अवधि आपके स्थान परिवर्तन के योग भी निर्मित करेगी। विशेषकर यदि आप विदेश जाने की कोशिश में हैं तो इस मामले में आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि विदेश के स्थान का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में आकर विदेश के स्थान को देख भी रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि विदेश से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर शोध कार्यों से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। यदि कार्यालय में वरिष्ठों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे तो प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। इस समय शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों से किसी भी तरीके का विवाद नहीं करना है। यदि इन सावधानियों को अपनाएंगे तो आप काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण जीवन जीने में सफल रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बड़े बुजुर्गों की सेवा करें तथा सपेरे को दूध देकर उनसे निवेदन करें कि वो दूध सपेरा सांप को पिलाए। आइए जानते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में गोचर कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कुंभ राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में धन तथा लाभ भाव के स्वामी हैं और ये गोचर में आपके तीसरे भाव में जा रहे हैं। यहाँ स्थित बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। आपके धन भाव के स्वामी का अपने से दूसरे भाव में जाना सामान्य तौर पर आर्थिक मामलों में अनुकूलता आने का संकेतक है, लेकिन राहु की युति के चलते 30 अक्टूबर तक अनैतिक रूप से धन प्राप्ति से खुद को बचाना जरूरी रहेगा। खासकर यदि आपको लगता है कि धन कमाने का तरीका कहीं न कहीं गैर कानूनी है, अर्थात आपको आर्थिक मामले में किसी भी तरीके का जोखिम नहीं उठाना है। यदि आप इन सावधानियों को अपनाते हैं तो आप आर्थिक मामले में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। गुरु के इस गोचर को कुछ मामलों में स्वास्थ्य पीड़ा देने वाला भी कहा गया है। इस मामले में शनि की 7.5 और प्रथम भाव में शनि का गोचर भी नकारात्मकता देने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ 30 अक्टूबर तक गुरु के साथ राहु की युति भी स्वास्थ्य पीड़ा वाले मामले में नकारात्मक ऊर्जा देने की कोशिश कर सकती है। अर्थात कुंभ राशि वाले लोगों को गुरु के इस गोचर के चलते स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक बने रहने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर योग, व्यायाम या जिम जाने जैसे कार्य आपको नियमित रूप से करने हैं तो आपको चिंता करने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। अन्यथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तो जरूरी ही रहेगी। यदि आपका काम साझेदारी का है तो इस अवधि में अपने अपने पक्ष को पारदर्शी तरीके से रखना जरूरी रहेगा, अन्यथा पार्टनरशिप में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। हालांकि दाम्पत्य संबंधी मामलों में बृहस्पति के गोचर से अनुकूल परिणामों की उम्मीद की जा सकेगी। बृहस्पति का गोचर उन लोगों के लिए भी मददगार हो सकता है जिनकी उम्र विवाह की हो गई है और वह लंबे समय से विवाह के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तो बृहस्पति का गोचर उनकी कोशिश को कामयाबी दिला सकता है। बृहस्पति के इस गोचर के चलते शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों से संबंधों को सुधारने की कोशिश में कामयाबी भी मिल सकेगी। इस समय जानबूझकर किसी से भी विरोध करना उचित नहीं रहेगा। मित्रों के साथ संबंध अनुकूल बने रहें, इसकी कोशिश आपको अपनी तरफ से भी करनी होगी। इस अवधि में व्यर्थ की यात्राओं को टालना समझदारी का काम होगा। व्यापार व्यवसाय में कोई बहुत बड़ा रिस्क इस समय अवधि में लेने से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बृहस्पति आपको मनोरंजक यात्राओं को करने के मौके दिला सकते हैं। वरिष्ठों के सहयोग से कामों में संतुलन भी बन जाएगा और आमदनी के कुछ रास्ते भी आपको मिल सकते हैं। अर्थात इस गोचर की ऊर्जा इस बात का संकेत कर रही है कि समझदारी और संयम से लिए गए निर्णय आपको सफलता दिला सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में जब भी संभव हो तब, अन्यथा कम से कम प्रत्येक तीसरे महीने कन्या पूजन जरूर करें और उनका आशीर्वाद लें। आइए जानते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में गोचर मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है।
मीन राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके लग्न या राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके कर्म स्थान के भी स्वामी होते हैं और ये गोचर में आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बृहस्पति अपनी पहली राशि यानी कि धनु राशि से 5वें भाव में जा रहे हैं और वहीं अपनी दूसरी राशि यानी कि मीन राशि जो कि आपकी राशि या लग्न है उससे दूसरे भाव में जा रहे हैं। ये दोनों स्थितियां आपके आर्थिक और पारिवारिक तथा कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम देने या फिर दिलाने वाली कही जाएंगी। यहाँ पर स्थित बृहस्पति आपके छठे भाव को देखेगा जो रोग, ऋण और शत्रु को दूर करने की कोशिश भी करेगा। यदि आप बैंक से लोन लेने की कोशिश में हैं तो उन मामलों में भी आपको सफलता मिल सकती है। वहीं यदि कोई लोन पेंडिंग है और आप उसे समाप्त करना चाह रहे हैं या बंद करवाना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी आपको सफलता मिल सकती है। योग, व्यायाम और आध्यात्मिक कार्य तथा शोध जैसे मामलों में यदि आपकी रुचि है तो उन मामलों में भी बृहस्पति का यह गोचर आपको फायदा दिलवा सकता है। अप्रत्याशित रूप से धन लाभ करवाने में भी बृहस्पति का गोचर आपकी मदद कर सकता है। यदि आपकी कुंडली में व्यापार या व्यवसाय के योग हैं और आप उन्हें शुरू करना चाह रहे हैं तो बृहस्पति का गोचर उस मामले में भी आपकी मदद कर सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को जॉब में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं और बेहतर विकल्प भी नौकरी पेशा को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग जॉब में बदलाव नहीं करना चाह रहे हैं उन्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। बृहस्पति का गोचर मीन राशि वाले लोगों को आर्थिक मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ घर परिवार में सुख समृद्धि के योग भी निर्मित होंगे। पिछले दिनों से चले आ रहे पारिवारिक विवाद के समाप्त होने की भी अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। यदि उम्र विवाह की है तो बृहस्पति का यह गोचर विवाह करवाने में आपकी मदद कर सकता है। घर परिवार के लोग भी इस मामले में आपका सहयोग कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के योग भी बृहस्पति के इस गोचर के चलते निर्मित होंगे। पुराने विवादों से छुटकारा मिलने की भी अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आपके भीतर दान, पुण्य और परोपकार जैसे भाव भी जागृत हो सकते हैं। सामान्य तौर पर स्वास्थ्य में अनुकूलता के योग भी हैं। हालांकि दूसरे भाव में राहु और शनि के प्रभाव के चलते आपको अपने खान पान पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी, अर्थात खान पान पर संयम रखकर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकेंगे। वहीं वाणी पर संयम रखकर परिजनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी आसान रहेगा। साथ ही साथ व्यर्थ के खर्चों को रोककर आर्थिक समृद्धि को भी सही दिशा दी जा सकेगी। अर्थात कुछ छोटी मोटी सावधानियों को अपनाकर समझदारी दिखाते हुए आप बृहस्पति के इस गोचर से काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अपने घर के आसपास जो रास्ता है, जो सड़क है, जो रोड है, अगर उसमें गड्ढे हैं तो उन्हें बंद करवाएं तथा यथा सामर्थ्य दान दक्षिणा करते रहें। तो हम उम्मीद करते हैं कि बृहस्पति के इस गोचर से मिलने वाले परिणामों को जानने के बाद आप और बेहतर योजना बनाकर, सही आचार व्यवहार अपनाकर, संयमित दिनचर्या के सहयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। माँ भगवती आप पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.